नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से व्यू स्पोर्ट के मैच प्रीव्यू में। हम विमेंस T20 अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल लेग में पहुंच गए हैं। कल पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा जो खेला जाएगा इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में। इंडिया अभी तक अपने 6 मैचेस में से 4 जीती है और सुपर 6 स्टेज में टॉप पर फिनिश करी है। न्यूजीलैंड वहीं 6 के 6 मैचेस जीत के आ रही है और सुपर 6 स्टेज में सेकंड पर फिनिश करी थी। ये मैच खेला जाएगा सेनविस पार्क में, जहां हमारे पहले टॉप परफॉर्मर होंगे न्यूजीलैंड से जॉर्जिया प्लिमर। 3 इनिंग्स खेली है इस वेन्यू पर, 111 रन बनाए हैं, एवरेज भी 111 का रहा है। दूसरी टॉप परफॉर्मर वेन्यू पे होंगी न्यूजीलैंड से एना ब्राउनिंग। 3 इनिंग्स में 88 रन बनाए हैं 44 की एवरेज से, और इसके साथ साथ 2 विकेट्स भी लिए हैं दोस्तों 12 की एवरेज से। तीसरी टॉप परफॉर्मर इस वेन्यू पे होंगी इंडिया की पार्श्वी चोपड़ा। 1 इनिंग्स ही खेली है अभी तक इस ग्राउंड में, जहां 4 विकेट्स निकाले थे और स्ट्राइक रेट था केवल 6 का। और लास्ट टॉप परफॉर्मर होंगी नताशा कोडायर, जो कि 2 इनिंग्स खेली हैं, 5 विकेट्स निकाल चुकी हैं और स्ट्राइक रेट है 7 का। अब चलेंगे दोस्तों टॉपिक्स की तरफ। पहली रिकमेंडेशन हमारी होंगी इंडिया की बैटर श्वेता सहरावत, सेकंड हाईएस्ट रन गेटर है टूर्नामेंट में। 5 इनिंग्स में 116 की एवरेज से 231 रन बना चुकी हैं। 4 प्लेयर में से ये भी एक प्लेयर है जो मल्टीपल 50s मार चुकी है टूर्नामेंट में। इनका जो 92 नाबाद का पारी था वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आया था और वो सेकंड हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर था टूर्नामेंट का। दूसरी रिकमेंडेशन हमारी होंगी न्यूजीलैंड की जॉर्जिया प्लिमर, मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस देकर आ रही है। पिछले मैच में 53 रन बनाए थे। इसके साथ साथ इस वेन्यू पर भी 3 इनिंग्स में 111 रन बना चुकी हैं, जो हम ऑलरेडी आपको पहले बता चुके हैं। एना ब्राउनिंग के बाद ये दूसरी न्यूजीलैंड की प्लेयर है जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं टूर्नामेंट में। अभी तक केवल 6 रन पीछे हैं एना ब्राउनिंग से। तीसरी रिकमेंडेशन टॉपिक्स में हमारी होंगी इंडिया की बॉलर मन्नत कश्यप, हाईएस्ट विकेट टेकर है टूर्नामेंट में इंडिया के लिए। अभी तक 7 विकेट्स निकाल चुकी है 11 की स्ट्राइक रेट से। पिछले मैच में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देकर आ रही है दोस्तों, 2 विकेट्स चटकाए थे श्रीलंका के अगेंस्ट। इसके साथ साथ जो सीरीज हुई थी इनकी न्यूजीलैंड डेवलपमेंट साइड के अगेंस्ट, वहां पे भी जॉइंट लीडिंग विकेट टेकर थी। 10 विकेट्स लिए थे 4 इनिंग्स में, स्ट्राइक रेट था केवल 7 का। और जो लास्ट टॉपिक हम रेकमेंड करेंगे वो है ताश वाकिलिन न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड की लीडिंग विकेट टेकर है टूर्नामेंट में, 6 विकेट्स ले चुकी है 11 की स्ट्राइक रेट से। 3 विकेट इस वेन्यू पर ही आई थी और एवरेज था 11 का। इसके साथ साथ न्यूजीलैंड अंडर 19 नेशनल चैंपियनशिप में ये सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थी, जहां 51 की एवरेज से इन्होंने रन बनाए थे। अब बात करेंगे डिफरेंशियल पिक्स की। पहली आती है न्यूजीलैंड से एमा मैक्लॉयड, काफी अग्रेसिव बैटिंग करती हुई दिख रही है टूर्नामेंट में। लास्ट 2 इनिंग्स में 32 और 59 की पारी खेल कर आ रही हैं। इसके साथ साथ न्यूजीलैंड नेशनल अंडर 19 चैंपियनशिप में भी लास्ट ईयर हाईएस्ट रन गेटर थी, जहां 64 की एवरेज से इन्होंने रन बनाए थे 7 इनिंग्स में 322 रन। दूसरी डिफरेंशियल पिक होंगी केली नाइट, जो कि न्यूजीलैंड की फास्ट बॉलर है। न्यूजीलैंड डेवलपमेंट साइड के साथ खेलते हुए इंडिया अंडर 19 प्लेयर्स को काफी परेशान करती हुई दिखी थी। उस सीरीज में भी जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर थी, 10 विकेट्स लिए थे 8 की स्ट्राइक रेट से। इसके अलावा इनका प्रदर्शन सुपर स्पैश में भी काफी अच्छा रहा था। तीसरी डिफरेंशियल पिक होगी इंडिया की बॉलर सोनम यादव, अभी तक 4 विकेट्स ले चुकी हैं इस टूर्नामेंट में। एंड हमने देखा है कि यहाँ लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को काफी मदद मिली है, तो हो सकता है ये भी इस गेम में कुछ कमाल करके दिखाएं। इसके साथ साथ इनका भी प्रदर्शन न्यूजीलैंड डेवलपमेंट साइड के अगेंस्ट जो सीरीज हुई थी उसमें काफी अच्छा रहा था। 4 इनिंग्स में 6 विकेट्स लिए थे विद स्ट्राइक रेट ऑफ 30। जो लास्ट डिफरेंशियल पिक हम रेकमेंड करेंगे वो होंगी इंडिया की ऑलराउंडर सौम्या तिवारी, काफी अच्छे टच में दिखी थी। पिछले मैच में 28 नाबाद की पारी खेली थी। इसके साथ साथ एक लीडिंग रन गेटर भी थी जो सीरीज हुई थी न्यूजीलैंड डेवलपमेंट साइड के अगेंस्ट। 146 रन बनाए थे ऑलमोस्ट अराउंड 40 की एवरेज से। सेफ कैप्टनसी पिक की बात करें दोस्तों तो हम रेकमेंड करेंगे इंडिया से शिफाली वर्मा को। पहले 2 गेम्स के बाद इतना कुछ खास अभी तक नहीं किया है, बट अगर इंडिया को फाइनल्स में जाना है तो इनका अच्छा करना काफी जरूरी है। इस टूर्नामेंट में अभी तक 5 इनिंग्स में 147 रन बना चुकी हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट है बाय एनी ऑफ द इंडियन बैटर्स। इसके साथ साथ अपने 3 से 4 ओवर्स भी डालती हैं, तो एक काफी सेफ कैप्टनसी पिक है आप लोगों की टीम के लिए। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक की बात करें तो हम रेकमेंड करेंगे न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर एना ब्राउनिंग को। जो लास्ट गेम खेला था इन्होंने इंडिया अंडर 19 के अगेंस्ट, उसमें 3 विकेट्स चटकाए थे। इसके साथ साथ पिछले गेम में भी इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया था, 31 रन बनाए थे, 1 विकेट भी लिया था जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट आया था। मुझे काफी पॉइंट्स दिलाए थे दोस्तों इन्होंने उस मैच में, एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी काफी पॉइंट्स दिलाए होंगे। इसके अलावा न्यूजीलैंड की हाईएस्ट रन गेटर है, अभी तक 4 इनिंग्स में 126 रन बना चुके हैं 63 की एवरेज से। बहुत
बहुत ही अच्छा रहा है इनका ये टूर्नामेंट। बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग से भी कमाल करके दिखाई है। 4 इनिंग्स में 4 विकेट्स लिया है, स्ट्राइक रेट है 21 का, और इस वेन्यू पर भी काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। 40 की एवरेज से रन्स बना चुकी हैं, तो एक बहुत ही अच्छी डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक है आप लोगों के लिए। प्लेयर टू अवॉइड में हम सजेस्ट करेंगे न्यूजीलैंड की इजी गेस को। अभी तक कुछ खास किया नहीं है टूर्नामेंट में, 2 इनिंग्स में केवल 21 रन ही बना पाई हैं। इसके साथ साथ जो अंडर 19 इंडिया के साथ भी सीरीज हुआ था, वहाँ पे भी प्रदर्शन इनका काफी निराशाजनक ही रहा था। 4 इनिंग्स में 14 की एवरेज से केवल 57 रन ही बना पाई थी। आज की प्रीव्यू में इतना ही दोस्तों। हम विश करते हैं इंडिया की टीम को ऑल द बेस्ट, चाहेंगे कि वो फाइनल्स में पहुंचे और ये टूर्नामेंट जीते। ऐसे ही अगर आपको और गेम्स के प्रीव्यूज चाहिए, टिप्स चाहिए, ट्रिक्स चाहिए, तो प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब व्यू स्पोर्ट। हम और सीरीज भी कवर कर रहे हैं, बिग बैश भी कवर कर रहे हैं, जो विमेन ट्राई सीरीज चल रहा है वो भी कवर हो रहा है। आपको सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट्स में मिल जाएंगे। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।